अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मौजूद हूँ देवबंद विधानसभा के अंदर। मेरे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी मौलाना उमैर मदनी साहब मौजूद हैं। आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो सबसे पहले अपने चैनल पर और फेसबुक पेज पर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। आपको मजलिस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे तो बहुत सारे मुद्दे हैं देवबंद को लेकर के। यहाँ के बस स्टैंड के मुद्दे, कुछ सड़कें हैं, कुछ गलियाँ हैं, कुछ और बहुत सारे मुद्दे हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं और अभी गांव में भी दौरा करना है, तो वहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या क्या किन किन चीज़ों से आप लोगों को वो मुहैया करवाई हैं सरकार ने, क्या क्या चीज़ें दी हैं। हम सबसे एक एक मुद्दा छोटा छोटा से सुई के बराबर और पहाड़ के बराबर हर मुद्दा लेकर के उसको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो आपको प्रत्याशी बनाया गया है देवबंद के अंदर, ये चीज़ मजलिस ने भापी के मजलिस की तरफ से जो आपको प्रत्याशी बनाया गया है, देवबंद में दलितों की तरफ से, मजलूमों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं था, उसको लेकर आपको प्रत्याशी बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ख़ुद भी यही थी। हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो एक मकसद है और जो एक उनकी सोच है कि देश बचाना है और संविधान बचाना है, तो हम इन दोनों चीज़ों को ले करके चल रहे हैं। क्योंकि मुद्दों पे बात करी जाएगी मीडिया से, तो मुद्दे तो इतने हैं कि कभी ख़त्म नहीं होते और मीडिया वाले भी जानते हैं कि देश किस स्थिति पे है और देश की जनता किस स्थिति पे खड़ी है। सबसे पहले तो मुल्क आएगा, फिर बाद में संविधान। मुल्क बचाओ, संविधान बचाओ, यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा नारा है। और हम इसी को लेकर के मजबूती के साथ अपने दलित समाज और बिछड़ी हुई जाति के जो लोग हैं, मेजॉरिटी के लोग हैं, जिन पर माइनॉरिटी हुकूमत करती आई है आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक, तो इन सब चीज़ों को, मुद्दों को ख़त्म करके हिस्सेदारी की बात करनी है सरकार से। एक बड़ा सवाल यह है कि जो मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि सिर्फ वोट कटेंगे, लेकिन यहाँ देवबंद विधानसभा पर जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, तो टक्कर समाजवादी या मजलिस, कौन किसको बीजेपी को हरा सकता है यहाँ पर? देखिए, हमारी जो फाइट है वो डायरेक्ट बीजेपी से है। और दूसरी बात यह है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं कि मजलिस जो है वोट काटने का काम करती है या बढ़ाने का, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। क्योंकि यही चीज़ फिर समाजवादी की तरफ से लागू होती है कि अगर वो अपना कैंडिडेट किसी मुसलमान के आगे उतारती है, हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो हमें प्रत्याशी पहले चुना गया, बाद में फिर जो समाजवादी में अभी जो चल रहा था मामला, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वोट काटने का काम वो भी कर रहे हैं। यानी सीधा इल्ज़ाम ही है, जब आपको प्रत्याशी बनाएगा उससे पहले कोई यहाँ मजलूमों का और दलितों का प्रत्याशी नहीं था। बिल्कुल उसी को जैसे इल्ज़ाम लगे हैं समाजवादी पर भी कि उन्होंने एक मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद अपने तेवर बदले, जैसा कि अखिलेश बिल्कुल भी बैक फुट पर नहीं आना चाह रहे थे। मुआविया अली की खबरें आई तो मुआविया अली का टिकट तो कंफर्म नहीं है और कार्तिक राणा का टिकट यहाँ होगा। लेकिन एक अगला सवाल यह है, तो सीधी टक्कर देवबंद विधानसभा पर बीजेपी और मजलिस के बीच है। बिल्कुल सीधी टक्कर बीजेपी और मजलिस के बीच है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो हमारे पास पब्लिक का और यहाँ की जनता का और हमारे बड़े बुज़ुर्गों का जो रिस्पांस है वो बहुत ही अच्छा है और इंशाल्लाह हम इसके साथ सीट निकालेंगे यहाँ से। बहुत अच्छा है। आपका हमारे पेज पर और चैनल पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलाना उमैर मदनी साहब, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं। इन्होंने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया है समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी ने पहले यहाँ किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जबकि मुआविया अली लगातार कई सालों से समाजवादी के साथ बने हुए हैं और दौड़ धूम में थे कि उनको टिकट मिले। लेकिन जिस तरह से यूपी के अंदर तमाम दिग्गज मुस्लिम नेताओं को अखिलेश यादव किनारे लगा रहे हैं, वो भी इसकी लपेट में आ गए और उनको किनारे कर दिया गया। लेकिन जब यहाँ से मौलाना उमैर मदनी का टिकट कंफर्म हुआ, अखिलेश यादव के तेवर बदले और मुआविया अली के टिकट की चर्चा हुई। लेकिन आज मुजफ्फरनगर के अंदर जो 28 जनवरी को अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि देवबंद से कार्तिक राणा का ही टिकट होगा। तो यहाँ पर एक बड़ा मौका है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी चाहने वाले हैं, जो किसी भी
समाज से आते हो, क्योंकि आज जो गठबंधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया है, दलित, मजलूम और मुसलमान, वो सारे तबके जो पिछड़े हैं, उनका जो गठबंधन बना है वो इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ देवबंद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगा। और जिस तरह से ओवैसी साहब ने लोगों को बताया है कि 2 CM होंगे और 3 डिप्टी CM होंगे, तो इंशाल्लाह इसी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक फ़ायदा ये होगा कि कार्तिक राणा का टिकट होने के बाद तमाम जितने भी पिछड़े और मजलूम देवबंद के अंदर हैं, उनके पास मौका यह है कि वोट का बंटवारा तो कम होगा, लेकिन आपके पास ये मौका है कि मौलाना उमैर मदनी जो अभी फ़िलहाल एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो आवाज़ बन सकते हैं देवबंद विधानसभा में, कोई ऐसा प्रत्याशी पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो आपके पास मौका है कि एकजुट होकर तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।